जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। कल आपको उमा संहिता में भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा, समाधि और सूर्य के समक्ष मेधा की देवी की कृपा से मधु के केटव के वध प्रसंग सुनाना आज आपको सुनाने वाले। संपूर्ण देवता के तेज से देवी महालक्ष्मी के रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। ध्यान से सुने। ऋषि कहते हैं, हे राजन, रंभ नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे महातेजस्वी महेश नामक दानव उत्पन्न जन्म हुआ। दानवराज सहित समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्ग लोक में रहकर त्रिलोक की राज करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण गए और ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ ले उन स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवता ने शिव और केशव को नमस्कार किया और सब अपना अपना वृत्तांत यथार्थ रूप से ब्यौरेवार कहा सुनाया। वे बोले, भगवान, दूर आत्मा महिषासुर ने हम सबको समरगण में जीतकर सर्वलोकों से निकाल दिया है, इसलिए हम सब मृत्यु लोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवता की कौन सी दुर्दशा नहीं गई। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चरण, इन सब के साथ तथा अन्य सबको वह परमात्मा असुर स्वयं ही करता है। उसने दैत्य पक्षों को अभय दान कर दिया है, इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और उस असुर का वध का उपाय शीघ्र ही सोचें, क्योंकि आप दोनों ही ऐसा करने में समर्थ हैं। देवता की ये बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया और रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा उनके देवता के शरीर से तेज प्रकट हुआ। वे महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवता उस तेज को प्रत्येक देख संपूर्ण देवता शरीर से निकला हुआ वह अत्यंत भीषण तेज एकत्रित हो एक नारी के रूप में प्रणीत हो गया और वह नारी साक्षात महामर्दनी देवी थी। उसका प्रकाशन मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं विष्णु से तेज से और उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से अभिभूत हुए थे। वे दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कटी भाग इंद्र के तेज से तथा जंगा और अरु वरुण तेज से पैदा हुआ थे। पृथ्वी के तेज से निस्तंभम और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का अभिभार हुआ था और पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से, हाथ की उंगलियां वासुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी और नासिका कुबेर के, दांत प्रजापति के, तीनों नेत्र अग्नि के और दोनों भुह संध्यागण के, दोनों कान वायु के तथा अन्य देवता के तेज से प्रकट हुए थे। इसी प्रकार देवता के तेज से प्रकट हुई कमलालया लक्ष्मी ही वे परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं को तेजो से प्रकट हुई। उन देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। यह देखकर ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र संपन्न करके विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने पास, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने देवता ने धनुष तथा बाणों से भरे 2 तरकस और सचिपति इंद्र ने वज्र घंटा प्रदान किए। यमराज कालदंड और प्रजापति ने अक्षयमाला, ब्रह्मा जी ने कमंडलु एवं सूर्यदेव ने समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों को अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उन्हें हार तथा कभी पुराना न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए थे। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल और बहुत से कड़े, अर्धचंद्र ने केयूर, मनोहर नुपुर, गले की हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभय कवच दिए। समुद्र तथा सदा समुदाय एवं सरस रहने वाली माला दी एवं कमल के फूल भेंट किए। हिमवान ने सवारी के लिए उन्हें सिंह तथा आभूषणों के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा पात अर्पित किया तथा सर्पों के नेता शेषनाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित हो नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गुथी हुई थी। इन सब ने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषणों के अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया।
तत्पश्चात बारंबार अट्टहास करके उच्च स्वर से गर्जना करके उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा और उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई और चारों समुद्रों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवता देवी की जय जयकार करने लगे। अंतर उन सब देवता ने उन महालक्ष्मी स्वरूपा पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा स्तवन किया और फिर संपूर्ण त्रिलोक को क्षोभग्रस्त देवेश्वरी देत अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। उस समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां पहुंचे और छिछुर, चमर, उद्रग, कराल, अद्भुत, वष्टकाल, ताम्र, उग्रासय, उग्रवीर, विडाल, अंधक, दुधर, दुर्मुख, नेत्रनेत्र और महाहनु ये तथा अन्य बहुत से युद्ध कुशल सूरवीर समरगढ़ में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सब की सब अस्त्र शस्त्रों से विद्या में परागन थे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर पर जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मार काट में ही बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के कारण महिषासुर देवी के साथ महायुद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, अरे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है, तू व्यर्थ हट क्यों करता है? तीनों लोक में कोई भी ऐसा असुर युद्ध में मेरे सामने नहीं टिक सकते। यो कहकर सर्व कमलामयी देवी कूदकर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने पैर से उसे दबाकर उन्हें भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबे होने के कारण भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप को बाहर निकालने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया और आधा निकला होने पर भी वह महाअधम देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी सी तलवार लेकर उसका सिर काट कर उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिक गण हाय हाय करके नीचे मुख करके भयभीत हो रणभूमि से भागने लगे और त्राही त्राही पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सभी देवता ने देवी की स्तुति की और गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इसी प्रकार मैंने तुमसे देवी महालक्ष्मी के अवतार की कथा कही है। अब तुम सुधीर स्थिति से सरस्वती जी के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। और मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, कालोकाल महाकाल की जय हो।